नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आज उस समय क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश चमनलाल पुत्र लक्ष्मी चंद के साथ साथ 3 साथी अंतर्राज्यीय शराब तस्कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नकली शराब, लाखों रेफर, होलोग्राम एवं अंग्रेजी में देसी शराब की बोतलों में ढक्कन बरामद किए, जिसके कारण अवैध शराब तैयार होने के बाद बाजारों कीमत में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 करोड़ 90 लाख राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे, जिसे क्राइम ब्रांच में थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर की टीम द्वारा बचाया गया। इनके अभी 3 साथी फरार है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। आपको बता दें कि ये कामयाबी पुलिस को एक मुखबिर की सूचना के दौरान मिली है। इस पूरे प्रकरण में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 25,000 का इनामी है और इस भारी बरामदगी के साथ साथ इसमें 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख से अधिक का जो राजस्व का नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार को होता उसको भी रोका गया है, क्योंकि इसमें मुजफ्फरनगर और हापुड़ में डिस्टिलरी में जो ब्रांड्स बनती हैं उनसे संबंधित सामान बरामद किया है। तो 2.5 करोड़ से ऊपर के राजस्व के हानि को भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बचाया गया है। सर, लगातार इस तरह का गिरोह पकड़े जा रहे हैं, तो और भी कितने लोग इस तरह का काम में हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर गैंग के ऊपर हमारी टीम लगातार काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो मेन सप्लायर्स हैं उनको भी हमने अरेस्ट किया है। इसके बाद जो इनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जहां से ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जहां से नकली चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो नेक्स्ट हमारे रेडार पे है, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है तो इसको लेयर्स में तोड़ा जा रहा है। और मैक्सिमम हद तक मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहली बार इस तरह के गैंग को तोड़ा है, जिसमें केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह का गैंग ये काम कर रहा था। और इसका जो बैकबोन है, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, उनको भी टारगेट किया गया है और बहुत जल्दी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई सर इन लोगों पर की जाएगी जो आगे इस तरह का काम करेंगे? देखिए, इनके ऊपर वर्तमान में जो क्या कहते हैं बरामदगी हुई है उसके हिसाब से मुकदमे लिखे गए हैं। उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाएगी। और क्योंकि ये नकली शराब बना रहे हैं जिससे बहुत भारी तादाद में व्यक्तियों के मरने की संभावना रहती है, तो उसी प्रकरण में इसमें आगे विचार किया जा रहा है कि इनके ऊपर अगर पाया जाएगा तो इनके ऊपर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज में प्याज के दामों की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सांसद में हमारे मंत्री बयान देते हैं कि हम प्याज का दाम नहीं कम कर सकते, बिचौलियों पर लगाम लगाकर दाम कम किया जा सकता है। बढ़ता हुआ प्याज का दाम, बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई GDP यह साबित करती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है, जो जनमानस की पूरी तरीके से फेल है, जनमानस को पूरी तरह से कष्ट में रहा है। इसलिए हम लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर पूरे उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस ने प्याज के दामों की बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। महंगाई की मार झेल रहा है। प्याज का दाम 80 से 100 रुपए तक है। 100 रुपए फुटकर में है और 80 रुपए थोक में है। प्याज सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किचन की। इस समय शादी ब्याह का मौसम है, ऐसे में हर सब्जी में प्याज की ज़रूरत होती है। लोग प्याज खरीद नहीं पा रहे हैं। आप छोटी दुकानों में जाइए तो जहाँ पे प्याज मिलता था खाने के लिए बंद हो गया है। बहुत बड़ी समस्या है। GDP गिर रही है और प्याज का दाम ऊपर हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे संसद में हमारे वर्तमान सरकार के मंत्री ये बयान देते हैं कि हम प्याज का दाम नहीं कम कर सकते, जबकि सत्य यह है कि बिचौलियों पे लगाम लगा करके प्याज का दाम कम किया जा सकता है। बढ़े हुए प्याज का दाम और बढ़ी हुई महंगाई, गिरती हुई GDP ये साबित करती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल है और जनमानस को पूरी तरह से कष्ट में रखे हुए है। इसको लेकर के आज हम लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अनशन किए हैं और आसपास के चौराहों पे प्रदर्शन करेंगे कि प्याज का दाम कम किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रहा है। प्याज के दाम में लगाम लगाने के लिए जब तक मोदी सरकार नहीं करती, हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं जितेंद्र तिवारी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया, जिससे 5 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मामला लखीमपुर खीरी से कोतवाली मोहम्मदी की है, जहां अमीरनगर चौकी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि सरया विलियम गांव के पास कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचे
पुलिस को आता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्य फायरिंग शुरू की और दोनों तरफ से करीब आधे घंटे फायरिंग चलती रही, जिसके पुलिस ने पतराखन नामक एक साथी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 5 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए अपराधी के पास एक असलहा, 2 कारतूस और कुछ सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। पकड़े गए अपराधी पर खीरी जिले में ही 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में कुछ अभियुक्तों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, तो मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ। तो एक अभियुक्त पतराखन गिरफ्तार किया गया है। इसके 5 अन्य साथी वो भागने में कामयाब रहे, वो उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो ये अभियुक्त है पतराखन पुत्र राम भजन, जो गिरफ्तार किया गया है, इस पर 17 मुकदमे अभी तक जानकारी हो चुकी है। बाकी और भी अभी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकलवाई जा रही है। और इसके पास से एक जो देसी तमंचा बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो घटनाएं कर रखी हैं, लूट और डकैती की घटनाएं ज़्यादातर इसने कर रखी हैं, उनसे संबंधित ज्वेलरी इससे बरामद हुई है। और ये काफ़ी शातिर अपराधी थे जो इसी किस्म की घटनाएं करते थे, और उस समय भी ये डकैती की ही योजना बना रहे थे और गिरफ्तारी की गई। बाकी जो 5 अभियुक्त हैं, इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास जारी है।